इंदिरा गांव बनारस से कुछ कोस दूर एक शांत लेकिन रहस्यमय जगह थी। यहाँ की गलियां मिट्टी की थीं और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम लोग बैठकर किस्से कहानियां सुनते थे। लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्य पात्र रघु 22 वर्षीय युवक, शहर से लौटा है, पत्रकारिता की पढ़ाई की है, गांव की सच्चाई को उजागर करना चाहता है। गुड़िया, गांव की सुंदर चंचल लड़की, लोकगीतों की जानकार, रघु की बचपन की दोस्त। पंडित हरिनाथ, गांव के पुरोहित जिनके पास पीपल के रहस्य की चाबी है। बूढ़ी चाची, गांव की सबसे उम्रदराज महिला, कहती है कि उन्होंने उस पीपल के नीचे कुछ देखा था जो इंसान नहीं था। कहानी की शुरुआत। रघु शहर से लौटा तो गांव में कुछ बदला बदला सा था। लोग शाम को बाहर नहीं निकलते थे और पीपल के पेड़ के पास जाना तो जैसे मना हो गया था। रघु को यह सब अजीब लगा। उसने गुड़िया से पूछा, गांव इतना चुप क्यों है? गुड़िया ने धीमे स्वर में कहा, पीपल के नीचे कुछ है रघु, कुछ ऐसा जो रात को बोलता है। रघु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने बूढ़ी चाची से बात की। चाची ने कांपते हाथों से कहा, एक रात मैंने देखा, एक साया, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल जैसे अंगारे। रघु ने कैमरा उठाया और रात को पीपल के पास गया। हवा ठंडी थी और पत्ते सरसराहट कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, क्यों आए हो? रघु ने पीछे देखा, कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिख रही थी। रघु ने जो देखा वह उसकी सोच से परे था। कैमरे में कैद हुई आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं, लाल, चमकती हुई। उसने अगली सुबह पंडित हरिनाथ से बात की। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, तूने जो देखा वो छाया है। ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा है जो इस पीपल से बंधी है। रघु चौंका। प्रतिज्ञा? पंडित जी ने बताया कि 100 साल पहले गांव में एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। राजा हरिवंश और गौरी, दो प्रेमी, जिनका मिलन समाज ने नहीं होने दिया। गौरी ने पीपल के नीचे आत्महत्या कर ली और राजा ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती, वह भी इसी पीपल से जुड़ा रहेगा। गुड़िया रघु के साथ इस रहस्य में शामिल हो गई। दोनों ने मिलकर गांव के पुराने दस्तावेज, लोकगीत और कहानियां खंगालनी शुरू की। एक गीत मिला, पीपल तले जो दीप जले, प्रेम की छाया बोले चले। अधूरी कथा जो पूरी हो, तभी साया मुक्त हो। गुड़िया ने कहा, शायद हमें उस प्रेम कहानी को पूरा करना होगा। रघु ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी। दोनों ने तय किया कि वे उस अधूरी प्रेम कथा को मंचित करेंगे। गांव के सामने, पीपल के नीचे। गांव में पहली बार कोई नाटक होने वाला था। रघु ने स्क्रिप्ट लिखी, गुड़िया ने गीत तैयार किए, मंच सजा, दीप जलाए गए और पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रघु और गुड़िया ने राजा और गौरी का किरदार निभाया। जब अंतिम दृश्य आया, गौरी की आत्मा की मुक्ति, तभी हवा तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते झनझनाने लगे और एक हल्की सी रोशनी पेड़ के नीचे फैली। बूढ़ी चाची ने कहा, देखो, छाया जा रही है। अगली सुबह गांव में एक नई ऊर्जा थी। लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और पीपल के नीचे अब एक छोटा मंदिर बन गया था, प्रेम और प्रतिज्ञा का। रघु ने गुड़िया से कहा, हमने सिर्फ एक कहानी नहीं पूरी की, हमने एक आत्मा को मुक्त किया। गुड़िया मुस्कुराई और शायद एक नई कहानी शुरू की। रघु ने गांव की इस रहस्यमयी कथा को कैमरे में कैद करने का फैसला किया। उसने गुड़िया से कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी विरासत है, इसे दुनिया को दिखाना चाहिए। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए फिल्म की शूटिंग के दौरान रघु और गुड़िया के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो गया। एक रात शूटिंग के बाद गुड़िया ने कहा, रघु, क्या हम भी एक प्रतिज्ञा करें? रघु ने पूछा, कैसी? गुड़िया बोली कि हम इस गांव की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएंगे ताकि कोई और आत्मा अधूरी न रहे। रघु ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूं, तो चलो इसे फिल्म बनाते हैं। फिल्म रिलीज हुई, पीपल तले प्रतिज्ञा। पहले ही हफ्ते में 50,000 व्यूज। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, ऐसी लोक कथा पहले कभी नहीं देखी। गांव की आत्मा को महसूस किया। रघु और गुड़िया की जोड़ी दिल छू गई। गांव में बदलाव आया। लोग अब अपनी कहानियां रघु को सुनाने लगे। गुड़िया ने एक नया चैनल शुरू किया, गांव की बात।
जिसमें हर हफ्ते एक नई लोक कथा आती। रघु और गुड़िया अब सिर्फ प्रेमी नहीं, कहानीकार बन चुके थे। उन्होंने गांव के बच्चों को अभिनय सिखाना शुरू किया और हर महीने एक नई कहानी मंचित होती। पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो गांव की आत्मा बन चुका था।